वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर करियर क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 9। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आगे के पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ उसे आप पहले जाके देखिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सारे फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्स। ठीक है। तो साइंटिस्ट न्यूटन थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे फोर्स के, जिसमें से फर्स्ट लॉ है, सबके स्टेटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म force and laws of motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस पर ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स जैसे लगेगा वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड लॉ क्या था न्यूटन का? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। तो सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा? अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, जो फोर्स लगेगा उसके ही डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या चीज? मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है एवरी एक्शन रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं वो होता है एक्शन, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो जितने भी हम एक्शन करते हैं सबके रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूटन के तीनों लॉज। एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फिर से एक बार स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना पड़ता है। जो भी फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है तो आपको फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, इसमें आप ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। It states that any object will remain in state or rest or in uniform force and laws of motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, कब तक? जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया है। ठीक है, फुटबॉल क्या था? रेस्ट पोजीशन पे था और ये रेस्ट पर ही रहने वाला है। कब तक? जब तक इस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे। विंड फोर्स भी लग सकता है तो ये मूव हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे किक किया तो अनबैलेंस फोर्स लगा इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू विद द कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये स्पीड एंड डायरेक्शन कंटिन्यू रहता कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। देखो ये मूवमेंट इसका स्टार्ट रहता, लेकिन यहाँ पे गोल पोस्ट है, तो गोल पोस्ट के कारण क्या हो रहा है? फिर से फुटबॉल स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म फोर्स। इट इज मेजर्ड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इनर्शिया। ठीक है, तो जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा उस पर इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट या तो मोशन उसका चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के ऊपर कॉइन रखा है और बीच में आपका एक कार्डबोर्ड पेपर है। तो कार्डबोर्ड को जैसे ही आपने मूव किया तो क्या हो रहा है? कॉइन सीधा नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कॉइन का भी मूवमेंट हो गया, कार्डबोर्ड का भी मूवमेंट हो गया।
तो ये है इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, व्हेन अ स्ट्रेट मूविंग बस सडनली स्टॉप्स डाउन, पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम सब ने ऑब्जर्व किया ये कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है तो हम लोग कौन से साइड जाते हैं, हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल। हम लोग मोशन कर रहे थे तो हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन चालू था, तो जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई हुआ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अप्लाई हुआ, तो हम लोग ने थोड़ा आगे तो मूव किया, मतलब ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज बिकॉज बॉडी ऑफ पैसेंजर इनिशियली मूविंग इन स्ट्रेट लाइन टू मूव द सेम वे इवन आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक अप्लाई हो गया तो भी हमें आगे की ओर ही जाना था, क्योंकि हम वही इनर्शिया है हमारा मोशन का। तो मेकिंग द पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके कारण क्या होता है, पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ गिर भी सकते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब सडनली एक्सीलरेशन होता है तो हमारी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जाती है। उधर भी हमारा क्या लगता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थे हम लोग, मतलब जैसे बस स्टॉप पोजीशन पे थी, बस इनिशियली मोशन नहीं कर रही थी, तो हम भी मोशन नहीं कर रहे थे, तो हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थे। लेकिन जैसे ही बस सडनली मूव करना चालू की तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, अभी रेस्ट पर ही है, तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सडनली अप्लाई होता है तो हमारे लोअर बॉडी जो है वो मोशन स्टार्ट करने वाली रहती है अचानक से, और अपर बॉडी तो रेस्ट पे ही रहती है, तो इसलिए बिहाइंड, पीछे की ओर हम लोग गिर जाते हैं। When we hit a carpet, it loses inertia of rest and moves, but the dust in it retains inertia of rest and is left behind. Thus, dust and carpet are separated. ठीक है, तो डस्ट और कारपेट दोनों ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। क्या होता है उसमें, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कारपेट जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मूव करना चालू कर देता है, और डस्ट मूव नहीं करते, तो डस्ट बाहर आ जाते हैं और कारपेट जो है वो एज इट इज़। इमेजिन करो कि अगर डस्ट भी साथ में मूव करने लगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब क्या होने वाला है, डस्ट पार्टिकल नहीं निकलेंगे कारपेट के अंदर से। When a tree is shaken, it moves to and fro. जैसे ही ट्री को हम शेक करेंगे तो क्या होता है, ये मूव करना चालू करता है, तो क्या होता है, उधर से ऊपर से एप्पल की ट्री होगी तो एप्पल उधर से गिरेगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस फ्रूट ब्रेक्स ऑफ द ट्री, फ्रूट जो है वो गिर जाते हैं। कैसे, जैसे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन